लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बज़नों के ना भाग जाए। फ़ज़ाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो। ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे ज़रबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल ज़रबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता। मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है। आप दिल पे ज़रबे लगा रहे और कह रहे हैं पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा इसके। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मरतबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने खुद नहीं कभी देखा। चारपाई का तस्वर कर लेते हैं हमेशा जहन में और कहते हैं अर्श देख लिया हमने। ये डब्बे पीर ऐसे होते हैं, ये इस तरह बहलाते रहेंगे बेटा आपको। आप आवारागर्दियां करें, हर तरह का गलत काम करें, फिर आके 1 लाख का चेक दे पीर साहब को और कहें कि हुजूर कुछ बातनी हालत खराब है, पता नहीं मेरे आखिरत में क्या होगा। चेक लेके जेब में रखेंगे, बेटा तू फिक्र क्यों करता, फकीर है ना, यानी करो आवारागर्दी, कोई मसला नहीं है, करो, लगे रहो, है ना। हम इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मकाम पे कोई ऐसा आलिम दीन हो जो लोगों को सिर्फ अल्लाह की रहमत के वाक़यात बताए, अल्लाह के अजाब से ना डराए, उस मकाम पर शैतान को आने की जरूरत नहीं, यही काफी है। देखा आपने, अल्लाह उन मशाइख पे हजार हर रहमत नाजिल फरमाए जो बगैर लौमत लाइम के खौफ के, किसी मलामत करने वाले के मलामत के खौफ के बगैर अपने मुरीदीन की सही इस्लाह करते हैं। और अल्लाह उन उलमा पे रहमत नाजिल फरमाए, बशमूल मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के, कि मैं तो उनको इस मामले में अपना उस्ताद ही मानता हूँ। हालांकि मैंने किताब उनसे कोई नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ आज नहीं वो सालों से लगे हुए हैं इस मुआशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए बयानात के ज़रिए, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कोई ना सुने तो ना सुने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी और उनकी कौम ने नहीं सुना, तो ठीक है, फिर उनका कसूर था ना। लेकिन इन जैसे उलमा जो कौम के सामने अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत रखते हुए आपकी आखिरत की फ़िक्र में अपने दिल को जलाते हैं, अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो दूसरा हमारा जो बड़ा मसला हुआ, एक सरपरस्त गए, दूसरा ये नात खानों ने बेड़ा गर्क किया, तीसरा हमारे तबक़ाए उलमा ने किया कि उनके बयानात इस तरह के ना रहे कि करंट इशूज़ के ऊपर कलाम होता, बच्चे चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होते, इल्म दीन की तरफ माइल होते। जो आज सोशल मीडिया पर हमारे मज़हब अहले सुन्नत पर हमले हो रहे हैं, उनके जवाब देने की सलाहियत रखते, कम अज़ कम अपना मज़हब और मसलक तो किसी के सामने बयान कर सकते। नहीं, जुमे के बयान में आए तो वही यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा, टाइम पूरा किया, गायब, कोई सीखने को नहीं मिलता। 20-20 साल लोग इमामों के सामने बैठे रहते हैं, खुतबा हजरात के, एक चीज़ सीखने को नहीं मिलती। यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, मुझे पता है कि क्या कुछ होता है हमारी मस्जिदों के अंदर। इसीलिए हमारे बच्चे शुरू में मस्जिदों में आते ही नहीं है, ये आखिरी टाइम में पहुँचते हैं, बिल्कुल जब खड़ 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 की आवाज़ें सुनते हैं ना घर में कि अब माइक खुतबे के लिए लगाया जा रहा है, तो ये भाग भाग के जुम्मे में पहुँच जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले ये राह फिरार इख्तियार करते हैं। पीछे बैठो ताकि निकलने में आसानी, जूती पकड़ी भाग गए, तो ये मुआशरे का बेड़ा गर्क तो होना ही होना, इसीलिए हम इताअत से दूर हैं। इसी तरीके से हमारी बुरी सोहबतों ने हमें अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत से दूर